एवरीवन। तो हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में। हम लगभग 2 लेक्चर ख़त्म कर चुके थे, है ना। आज जो है तीसरा लेक्चर है ऐप ट्रिपल, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका जो यूनिट 1 चल रहा था, यूनिट 1, और यूनिट 1 में मैंने 2 लेक्चर ख़त्म कर चुके थे, है ना। आज जो है वो लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 3 में हमको क्या पढ़ना है? लेक्चर 3 में पढ़ना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग, ऑन दी बेसिक ऑफ डॉपिंग। ठीक है, इसमें यह क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? यानी पी टाइप से हम डॉपिंग करते हैं, और दूसरा जो होता है वो एन टाइप होता है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है? ठीक है, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है? पी टाइप जो होता है वो ट्राइवेलेंट होती है। क्या होती है? पी टाइप जो होता है वह ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट का मतलब ट्राइवेलेंट। और एन टाइप का जो होता है वो होता है पेंटावेलेंट। क्या होता है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट यानी वर्ग 5 के तत्व, वर्ग 5। ठीक है, और ये वर्ग 30। ट्राई मतलब 3 और पेंटा मतलब 5। ठीक है, जैसे कि आपने देखिए थर्ड वर्ग यानी कौन सा है? थर्ड वर्ग आपका थर्ड वर्ग है ये वाला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, जिसे हम याद रखते हैं। ठीक है, और वर्ग 5वां का तत्व जो है वह है ना एन पी एस, एस बी, बी आई, और ये सब है ना, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब वगैरह आता है। तो ठीक है, ट्राइवेलेंट यानी समझ में आ गया। ट्राइवेलेंट यानी वर्ग 3 के तत्व, वर्ग 3 के तत्व। और पेंटावेलेंट का मतलब हो गया वर्ग 5 के तत्व। बस होता यूँ है, बस इसमें मुझे क्या करना है, ये देखिए क्या होता है कि जब पी टाइप को हम लेते हैं तो इसमें ट्राइवेलेंट का यूज करते हैं। हम पी टाइप कैसे बनाते हैं, ठीक, और एन टाइप कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या क्या है। तो देखिए हम पी टाइप को बनाते हैं सबसे पहले कि पी टाइप कैसा होता है। ठीक है, पी टाइप ये होता है कि अगर हम सिलिकॉन को लिए, ठीक है, यहाँ पे भी सिलिकॉन को, यहाँ पे भी सिलिकॉन को, यहाँ पे भी सिलिकॉन को, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होती है, सेमीकंडक्टर जो होती है वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? वैलेंसी 4 होती है। ठीक, 4। लेकिन इसका जो कोवलेंट, और ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, यानी हम इसका सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के नाम से जानते हैं, उसका जो वैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब जो होता है वो होता है, जैसे आप सिलिकॉन को ले लो, सिलिकॉन का कितना होता है? ये स्ट्रक्चर सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का 14, यानी कितना होता है? 2 8 और 4। ठीक है, कितना होता है? 4। यानी इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 4 होता है, यानी इसके अंतिम में कितना हो गया? 4। इसलिए वैलेंसी इसी को कहते हैं, जो लास्ट वाला रहता है वो वैलेंसी होता है। ठीक है, वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी, तब सेमीकंडक्टर यानी जो भी होगा उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो हम इसमें कैसे एडिट करेंगे वो देखिए, 1 2 3 4। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यानी सब जगह होगा। क्या होगा? देखिए मैं थोड़ा मोटा करके दिखाता हूँ, थोड़ा मोटा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए
और एक टी मोटा कर दे रहा हूँ, 50 कर दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, फिर से यहाँ पे भी होगा इसका, देखिए, और दूर दूर लाइन बनाना था मुझे। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हम क्या देख रहे हैं, देखिए सबको हो गया, लेकिन सिलिकॉन का हो गया क्या चीज़, देखिए पहले फिर इसको हम कम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या होगा, इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, क्योंकि सब कोई चाहेगा कि अपना स्टक पूरा कर ले। ठीक, ये दोनों इसके साथ, ये दोनों इसके साथ, ये दोनों इसके साथ, यानी हम क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे से ये कनेक्ट होता जा रहा है, यानी ये लंबा दूर जाएगा। ठीक है, बस यही हो रहा है। क्या ये पी टाइप है। पी टाइप कैसे बनाते हैं, ये पी टाइप नहीं है अभी। पी टाइप को देखिए बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पे देखिए मैंने ये देखिए हम फिर से इरेज करके इसको पी टाइप बना दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा पी टाइप, है ना। देखिए मैं फिर से इसको पहले इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करके उसके बाद फिर से एक सुंदर पिक में आपको पी टाइप बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इरेज, देखिए इरेज कर रहा हूँ पहले। ठीक, अब ये देखिए सबसे पहले हम पी टाइप बनाएंगे कैसे। ठीक है, पी टाइप को बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम या बिस्मथ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, पी टाइप। क्या बनाना है, पी टाइप, पी टाइप बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए पी टाइप बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पे सिलिकॉन ले लिए, यहाँ पे भी सिलिकॉन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सिलिकॉन ले लिए, हल्का सा बड़ा कर देते हैं ताकि, यहाँ पे भी क्या ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यानी हम इसको जितना मन करे उतना दूरी तक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको बस छोटी सी दूरी लेना है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम इस जगह पे हम दूसरा चीज़ को लेंगे। क्या लेंगे, हम ट्राइवेलेंट जो होती है, हम क्या बताया था अभी, वैलेंसी जो 4 होती है वो सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर होती है। लेकिन हम मुझे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे पी टाइप बनाना है ना, और पी टाइप बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, वर्ग 3 के तत्व। जैसे वर्ग 3 के तत्व कोई भी ले लीजिए, मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का क्या देखा कि एल्यूमिनियम का क्या होता है, इसकी जो संयोजकता आती है, तो संयोजकता नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3 होता है। और सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 2 8 4। ठीक है, क्योंकि ये इसकी 13 होता है और ये कितना होता है, 14 होता है, यानी 2 8 और 4 होता है, यहाँ 2 8 3 होता है। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये क्या है, बीच में हम फास्फोरस रख दिए। ठीक है, फास्फोरस इसलिए रख दिए कि अभी फिर से बता दे रहे हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह पे यहाँ पे हम क्या ले रखे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं। फास्फोरस का क्या होता है, 2 8। ठीक है, यहाँ देखिए फास्फोरस का क्या होता है, 15 ना, फास्फोरस का क्या होता है 15, यानी फास्फोरस का 15 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 8 5, 2 8 5, यानी इसकी अंतिम इलेक्ट्रॉन कितनी है, 5 है। तो इसके पॉइंट कितने हो गए, 5 होगा, 1 1 तो यहाँ है, 2 है, 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यानी और यहाँ पे एक 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5। अब क्या देखेंगे, अब क्या देख रहे हैं हम, अब तो देख पा रहे हैं हम कि ये भी एक बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये बॉन्ड बना लिया। लेकिन यानी हम सब अब देख पा रहे हैं कि सब बॉन्ड बना लिया, सब अपने से एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। और एक जो है क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री
इलेक्ट्रॉन, देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं, क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन टाइप, टोटल क्या हो गया, एन टाइप, एन टाइप, ठीक। यानी टोटल समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, फिर से इरेज अच्छा से कर दे रहा हूँ। यानी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि पी टाइप में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होल होते हैं, यानी क्या होता है, होल होता है। और एन टाइप जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बताने से पहले हम बता दें कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए बता रहे हैं। FET होता है, FET, और दूसरा जो होता है वो होता है MOSFET। क्या क्या होता है, देखिए लिखते हैं, FET, MOSFET, ठीक। और जो तीसरा होता है वह होता है CMOS, CMOS। FET को हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET का जो होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और जो होता है ये मेरा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से मुझे ये दोनों को पढ़ना है, ठीक है। ये FET क्या होता है, MOSFET क्या होता है, और CMOS के बारे में बता दें। इसकी जो ये होती है, इसका होता है फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री MOS, है ना। इसका डिस्कस मेरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले जानेंगे कि ये FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है ना, किस टाइप से होता है। चलिए मैं बताते रहूँ। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। दूसरा जो है एक्टिव कंपोनेंट डिवाइस होता है। क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स डिवाइस, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। और ये एक्टिव कंपोनेंट्स डिवाइस का मतलब क्या हुआ, ये सब देखिए, ये सब को याद रखना है, ये सब की पॉइंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज सेमीकंडक्टर एंड इट इज एक्टिव कंपोनेंट्स डिवाइस एंड he connected 3 terminal device. फर्स्ट टर्मिनल इज सोर्स एंड सेकेंड इज ड्रेन, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, एंड गेट जी, ठीक है। एंड ही इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस इज नोन एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी समझ में आ गया, ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। सेमीकंडक्टर यानी क्या समझ में आ रहा है कि यह जो होता है, ये देखिए इसकी फिगर है, ये है NPN के लिए, क्या है, NPN ट्रांजिस्टर, और ये है PNP ट्रांजिस्टर। ये NPN ट्रांजिस्टर और ये PNP ट्रांजिस्टर क्यों, तो ये देखिए, ये जो होता है ये होता है N, P यहाँ पे है और N यहाँ पे है, तो इसलिए क्या हो गया NPN, लेकिन यहाँ क्या है PNP, इसलिए इसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है वो JFET में किया जाता है। इसका भी P चैनल होता है और ये N चैनल होता है, बस फ़र्क इतना होता है। इसमें भी देखिए ये ग्रेन है ना, गेट, और ये ड्रेन और ये सोर्स, इसमें भी ये सेम होता है, बट फ़र्क क्या होता है, फ़र्क यह होता है कि ये जो चैनल होती है, चैनल ये पॉजिटिव होती है, ये P
होती है, और ये चैनल क्या होता है, एन होता है। बस इतना ही होता है एनपीएन और पीएनपी, है ना। तो ये किसका चित्र था, यह जो है फिगर है, यह FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, सर्किट बनाने में, ट्रांजिस्टर में बनाने में किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है ना, यही ट्रांजिस्टर ही है एक तरह से, ठीक है। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। और नेक्स्ट जो है वह है मॉसफेट। क्या है, मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है, देखिए, मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, क्या बताए थे, मॉसफेट का देखिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी सेम चीज़ वही है, ठीक है। खाली यहाँ पे क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पड़ गए, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी मॉसफेट मुख्य रूप से सेम चीज़ होता है, ये FET का ही ये बड़ा रूप है ना। और मॉसफेट होता किस टाइप से है, ये देखिए। मॉसफेट आपने ये चीज़ देखा होगा मार्केट में, अक्सर आपने ये देखा होगा इस टाइप से। इसमें होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि मुझे कितनी ये करंट चाहिए, है ना, करंट के अकॉर्डिंग इसको लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ये मेरा डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसमें भी देखिए, ये सोर्स कहलाता है, ठीक है। ये ड्रेन होता है और ये क्या होता है, गेट होता है। ये सोर्स यहाँ पे, और यहाँ पर जो ड्रेन लगी होती है, और यहाँ जो होता है वो सोर्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है उसकी ऑक्साइड, ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है, N+ आयन होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो ये लेंथ होती है दोनों के बीच की दूरी, तो ये क्या हो गए, मॉसफेट, ठीक है। लेकिन इसके ये तो इसकी ये बनावट हो गई, क्या हो गई, संरचना हो गया। और ये मुख्य रूप से मार्केट में भी मिलता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कोई भी ट्रांजिस्टर में इस बनाने में, जैसे कोई भी ये सर्किट बनाने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। यानी अभी तक जो पढ़ा मैं बता दूं, फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि पहले पढ़ा कि डोपिंग कैसे करते हैं, है ना। डोपिंग कितने प्रकार के होता है, तो मैंने क्या बताया, P टाइप होता है और N टाइप होता है। ये क्या होता है, ट्राइवेलेंट होती है, ये पेंटावेलेंट होती है, ठीक है। और क्या बताए थे कि सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, कौन, P टाइप और N टाइप दोनों। और सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है, वो 4 होती है, ठीक है। और क्या बताए थे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, मैंने बताया था कि P टाइप क्या होता है, P टाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी P टाइप कैसे बनाते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर में, कोई भी, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये मुख्य रूप से रहते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम किसी का भी यूज़ करके अगर हम इसमें ट्राइवेलेंट को मिला दे तो वो P टाइप हो जाता है, और पेंटावेलेंट को मिला दे तो वह क्या हो जाता है, N टाइप हो जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम बातें किए थे वो किए थे कि ये डायोड क्या होता है, डायोड देखिए। और एक चीज़ बता दें कि डायोड हैव टू एप्लीकेशन। पूछा जाता है कि हाउ मेनी डायोड एप्लीकेशन, तो क्या बोलेंगे कि 2 डायोड होता है। कितना होता है, 2 डायोड होता है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है स्विच, क्या होता है, स्विच। दूसरा जो होता है वो होता है रेक्टिफायर का मैंने यूज बताया था कि कहाँ होता है। रेक्टिफायर का यूज ये AC को DC में बदलने के लिए होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि AC का यूज जो है AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है, जैसे चार्जर में, कहीं भी वगैरह में। तो ये भी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग डिस्टकारी, और फुल वेव
रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। फिर जो मैंने पढ़ा वो पढ़ा था FET, जिसे कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये कोई भी सर्किट बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो था इसी का बड़ा रूप होता है मॉसफेट, ठीक है। इसका भी यूज मैंने बताया था कि कहाँ होता है। इसका यूज जो है अभी फिगर में जो दिखाया था काला कलर का जो होता है, फिर से दिखा दे रहे हैं। इसका यूज मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मार्केट में नहीं बल्कि सर्किट बनाने में, ठीक है। यानी ओवरऑल यहाँ तक मेरा सेशन है। और नेक्स्ट जो होगा टॉपिक्स वह भी होगा ये यूनिट 1 ही, लेकिन लेक्चर कितना होगा, लेक्चर 4 होगा, ठीक है। लेक्चर जो कल होगा वो लेक्चर 4 होगा। यानी अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया सबको रिवीजन करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच सके और बहुत आसानी से पढ़ सके, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में वीडियो चल रहा है अभी, ठीक है। और इससे ज़्यादा लाइक करें और बच्चों तक पहुँचाएँ, ठीक है। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।